गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रांसलेशन में हैज़ टू और हैव टू पढ़ेंगे कि हैज़ टू किन सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है और हैव टू किन सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, और इन हैज़ टू और हैव टू का यूज़ क्या है, क्यों हम इन सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और कैसे सेंटेंसेस में इनका यूज़ किया जाता है। तो आप सभी ने, आई होप आप सभी ने एडजेक्टिव सेट टू लर्न कर लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो आज फिर लर्न कर लें। तो हैज़ टू और हैव टू का आज हम यूज़ पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं हैज़ टू और हैव टू की हिंदी कैसे निकलती है। जब सेंटेंस में, किसी इंग्लिश सेंटेंस में हैज़ टू आ रहा है या हैव टू आ रहा है तो हम उसकी हिंदी कैसे निकालते हैं? करना है या करना पड़ता है, करना है या करना पड़ता है। तो आपको हिंदी से ही समझ में आ रहा होगा। हैज़ टू और हैव टू उन सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है जो सेंटेंसेस क्या दर्शाएं, वो सेंटेंसेस दर्शाएं कि इस काम को ज़बरदस्ती करना पड़ता है। ज़बरदस्ती, जब हम किसी काम को ज़बरदस्ती करते हैं या किसी काम को करना कंपलसरी होता है, किसी काम को करना कंपलसरी होता है, या फिर हम किसी काम को ज़बरदस्ती हमें करना पड़ता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। उसको दर्शाने के लिए, उसको शो करने के लिए हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस ले लेते हैं, हमें पढ़ना पड़ता है। हमें पढ़ना पड़ता है, इसका मतलब क्या है? हम पढ़ना नहीं चाहते लेकिन कंपलसरी है, कंपलसरी है कि हमें पढ़ना पड़ता है या हम ज़बरदस्ती हमें पढ़ना पड़ता है। तो जिन सेंटेंसेस में कंपल्शन हो और नेसेसिटी, ज़रूरत हो कि हाँ ये काम हमें करना पड़ता है या ये काम करना है, ये काम करना है या करना पड़ता है, ऐसे सेंटेंसेस में हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या था? हमें पढ़ना पड़ता है। अब देखिए, हैज़ टू और हैव टू दोनों का ही मीनिंग करना है, करना पड़ता है, लेकिन हैज़ टू हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे और हैव टू हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ टू का यूज़ करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव टू का यूज़ करेंगे। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं कि हैज़ टू और हैव टू कैसे यूज़ किए जाते हैं। हमें पढ़ना पड़ता है, हमें क्या बनानी है इसकी इंग्लिश? हमें पढ़ना पड़ता है तो कैसे बनाएंगे? वी, हमें। अब पढ़ता है, पढ़ता है देख लीजिए कैसे लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से लिख देते हैं, पढ़ता है, पढ़ता है। तो वी, अब वी क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? प्लूरल। तो वी के साथ क्या आएगा? वी हैव टू, वी हैव टू। अब वर्ब क्या है? पढ़ना। वर्ब क्या है? पढ़ना। तो हैज़ टू और हैव टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी हैव टू, पढ़ना, रीड, वी हैव टू रीड, और फुल स्टॉप। तो क्या आएगी? वी हैव टू रीड, हमें पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट, राम को आना है। राम को आना है, कंपल्शन है ना कि राम को यहाँ आना है और राम का यहाँ आना ज़रूरी है, तो राम को आना है। या हम कह सकते हैं राम को आना पड़ता है, कंपल्शन है, नेसेसिटी है। तो कैसे इंग्लिश बनेगी? राम की पहला सब्जेक्ट राम। अब राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, प्लूरल? सिंगुलर। तो राम हैज़ टू। बहुत इजी सेंटेंसेस होते हैं ये, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, बहुत इजीली इनकी इंग्लिश बन जाती है और इंग्लिश की हिंदी बन जाती है। तो राम हैज़ टू, आने की क्या होती है? कम। राम हैज़ टू कम, बस फुल स्टॉप, राम हैज़ टू कम। नेक्स्ट, यशी को खेलना है। यशी को खेलना है, कंपल्शन है कि हाँ उसे खेलना ही खेलना है, तो यशी को खेलना है या यशी को खेलना पड़ता है। तो कैसे इंग्लिश बनेगी? यशी, यशी कैसा है? सिंगुलर। तो यशी हैज़ टू, खेलना, प्ले, यशी हैज़ टू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे बाज़ार जाना पड़ता है या मुझे बाज़ार जाना है। तो मुझे आई, अब आई के साथ क्या आएगा? हैव टू, आई हैव टू।
जाने की, गो, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाज़ार जाना पड़ता है। तो कैसे बने इन सेंटेंस? पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ टू या हैव टू, फिर आपका वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम हैज़ टू और हैव टू सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो आप सभी को हैज़ टू और हैव टू सेंटेंसेस समझ में आए। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सिंगुलर के साथ हैज़ टू आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू आएगा। तो आपको सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस तो पता है ना कि सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं। तो सिंगुलर के साथ हैज़ टू और प्लूरल के साथ हैव टू। अब हम समझेंगे हैड टू। तो सभी को हैज़ टू और हैव टू समझ में आ गया। जब कोई काम करना है या करना पड़ता है तो हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। अब जब कोई पास्ट में बात की गई, जैसे मुझे ये काम करना था या मुझे यह काम करना पड़ता था या मुझे यह काम करना पड़ा, तो इसकी हिंदी हम 3 तरीके से निकालते हैं, करना था, करना पड़ता था, करना पड़ा। तो आपको एक भी आपको पता है दैट इज़ इनफ। ज़रूरी नहीं है सारी हिंदी में आप कन्फ्यूज़न क्रिएट करें, केवल एक आपको हिंदी पता है या आप एक बस आप ये जान लीजिए कि अभी आपको हिंदी दे दी जाए और उसके इंग्लिश बनाने के लिए दी जाए तो आपको पता हो कि करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा। इसमें भी हम क्या शो कर रहे हैं, कोई काम ज़बरदस्ती करना पड़ा या कोई काम करने की ज़रूरत है। जैसे हमें खेलना पड़ा, हमें खेलना पड़ा मीन्स कंपल्शन है ना, हमें खेलना पड़ा। तो हमें खेलना पड़ा कैसे हिंदी बनेगी, हमें की वी। अब हैड टू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ ही क्या आता है, हैड टू। तो वी हैड टू, वी हैड टू। अब क्या करना पड़ा, खेलना, तो वी हैड टू प्ले। अब आप एक बात ध्यान रखना कि हैज़ टू, हैव टू या हैड टू को देखकर आप कंफ्यूज मत होना कि इसमें हैज़ है, हैव है, हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, नहीं। हैड टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। कैसी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। कैसी आती है, फर्स्ट फॉर्म। अब मैं आपको एक हिंदी में सेंटेंस बोलती हूँ, मुझे बाज़ार जाना पड़ा, मुझे बाज़ार जाना पड़ा, तो कैसे हिंदी बनेगी, आई हैड टू, आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे बाज़ार जाना पड़ा। ठीक है, राम को आना पड़ा, राम को आना पड़ा या राम को आना था, राम को आना पड़ा या राम को आना था, तो क्या बनेगी, राम हैड टू कम, राम हैड टू कम। तो आया समझ में कि किस तरीके से हैड टू का यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम उससे रिलेटेड अपनी वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट 3, यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। तो आपको इस वर्कशीट में मैंने आपको हैज़ टू, हैव टू, हैड टू समझाए हैं ना, तो आपको इस वर्कशीट में इंग्लिश दी है, उन इंग्लिश की क्या बनानी है, हिंदी। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है दे हैव टू राइट अ टेस्ट। अब हैव टू या हैज़ टू की हिंदी कैसे निकलती है, पढ़ता है। कैसे निकलती है, पढ़ता है, पढ़ता है या फिर जैसे या फिर करना पड़ता है या करना है, करना पड़ता है या फिर करना है। तो दे हैव टू राइट अ टेस्ट, क्या बनेगी, दे उन्हें, हैव टू राइट लिखना पड़ता है, अ टेस्ट एक टेस्ट, उन्हें एक टेस्ट लिखना पड़ता है, या फिर क्या बनेगी, उन्हें एक टेस्ट लिखना है। नेक्स्ट, शी हैज़ टू क्लीन हर डेस्क, शी हैज़ टू क्लीन, शी हैज़ टू क्लीन की हिंदी क्या बनेगी, उसे साफ करनी पड़ती है या उसे साफ करनी है। हर डेस्क, हर डेस्क मीन्स अपनी डेस्क, उसे अपनी डेस्क साफ करनी पड़ती है या उसे अपनी डेस्क साफ करनी है। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम हैव टू लर्न इंग्लिश वर्ड्स, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम मीन्स
उन दोनों को। हैव टू लर्न मीन्स सीखना पड़ता है या सीखना है। इंग्लिश वर्ड्स मीन्स अंग्रेजी के शब्दों को। उन दोनों को अंग्रेजी के शब्दों को सीखना है या उन दोनों को अंग्रेजी के शब्दों को सीखना पड़ता है। किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, अमन हैज़ टू हेल्प हिज ब्रदर। अमन हैज़ टू हेल्प की हिंदी क्या बनेगी? अमन को मदद करनी पड़ती है या अमन को मदद करनी है। हिज ब्रदर अपने भाई की। अमन को अपने भाई की मदद करनी पड़ती है या अमन को अपने भाई की मदद करनी है। नेक्स्ट, वी हैव टू डू आवर होमवर्क। तो वी हैव टू डू मीन्स हमें करना पड़ता है। डू हमें करना पड़ता है। आवर होमवर्क मीन्स अपना गृह कार्य। हमें अपना गृह कार्य करना पड़ता है या फिर हमें अपना गृह कार्य करना है। नेक्स्ट, he has to write with a pencil. he has to write means उसे लिखना है। with a pencil पेंसिल से, तो उसे एक पेंसिल से लिखना पड़ता है या उसे एक पेंसिल से लिखना है। तो आप दोनों में से अगर कोई सी भी हिंदी लिखते हैं तो आपकी दोनों ही हिंदी सही होंगी। नेक्स्ट, आई डू नॉट हैव टू स्टडी हिंदी। अब ये क्या है? नेगेटिव। क्या बन गया आपका? नेगेटिव। तो आई डू नॉट हैव टू स्टडी। आई डू नॉट हैव टू स्टडी मीन्स मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है। मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है। क्या? हिंदी। मुझे हिंदी का अध्ययन नहीं करना पड़ता है या मुझे हिंदी पढ़नी नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, आई हैड टू रीड द पोएम ट्वाइस बिफोर आई अंडरस्टूड इट्स मीनिंग। अब ये बड़ा है तो हम इसके पहले धीरे धीरे हिंदी बनाएंगे। देखकर आपको घबराना नहीं है कि इतना बड़ा सेंटेंस है, मुझे नहीं आ रहा, छोड़ दिया। नहीं, हम इसकी धीरे धीरे हिंदी बनाएंगे। आई हैड टू रीड मीन्स मुझे पढ़नी है या मुझे पढ़नी पड़ती थी। है नहीं आएगा, हैड टू लगा है तो क्या आएगा? मुझे पढ़नी पड़ती थी। द पोएम कविता को। ट्वाइस मीन्स दो बार। मुझे 2 बार कविता पढ़नी पड़ती थी। बिफोर से पहले। आई अंडरस्टूड मैं समझूं या मुझे समझ में आ जाए। इट्स मीनिंग उसका अर्थ। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब बिफोर या आफ्टर के सेंटेंसेस आते हैं, बिफोर के जो सेंटेंसेस आते हैं तो बिफोर के जो बाद सेंटेंस लिखा होता है उसकी हिंदी पहले बनती है और बिफोर से पहले जो सेंटेंस लिखा होता है उसकी हिंदी बाद में बनती है। तो क्या बनेगी इसकी हिंदी? आई अंडरस्टूड इट्स मीनिंग की हिंदी पहले बनेगी। क्या बनेगी? मुझे इसका अर्थ समझने से पहले। मुझे इसका अर्थ समझने से पहले। कविता को 2 बार पढ़ना पड़ता है या हम ऐसे बना सकते हैं, मुझे इसका अर्थ समझने से पहले कविता को 2 बार पढ़ना पड़ता था। कैसे बनाएंगे इसकी हिंदी? मुझे इसका अर्थ समझने से पहले कविता को 2 बार पढ़ना पड़ता था। नेक्स्ट, आई हैड टू कुक फूड माई सेल्फ एज माई मेड वॉज नॉट वेल। आई हैड टू कुक फूड माई सेल्फ, पहले इसकी हिंदी बनाएंगे। आई हैड टू कुक मीन्स मुझे बनाना पड़ता था। फूड खाना, माई सेल्फ खुद, मुझे खुद भोजन बनाना पड़ता था या मुझे खुद खाना बनाना पड़ता था। एस मीन्स क्योंकि। माई मेड वॉज नॉट वेल, क्योंकि मेरी नौकरानी की तबीयत ठीक नहीं है या मेरी नौकरानी
ठीक नहीं है। तो क्या बनेगी इसकी हिंदी? मुझे खुद भोजन बनाना पड़ता था क्योंकि मेरी नौकरानी की तबीयत ठीक नहीं थी। नेक्स्ट, आई हैड टू विजिट माई टाउन बाय बस। आई हैड टू विजिट मीन्स मुझे जाना पड़ता था। माई टाउन मीन्स अपने नगर, मुझे अपने नगर जाना पड़ता था। बाय बस मीन्स बस से, मुझे बस से अपने नगर जाना पड़ता था। इसमें हैड टू आ रहा है ना, तो हैड टू की हिंदी कैसे बनती है? पड़ता था। आई हैड टू सॉल्व हिज फैमिली प्रॉब्लम। आई हैड टू सॉल्व मीन्स मुझे हल करनी पड़ती थी। हिज फैमिली प्रॉब्लम, उसके परिवार की समस्याएं। तो क्या बनेगी हिंदी? मुझे उसके परिवार की समस्याएं हल करनी पड़ती थी। नेक्स्ट, शी डिड नॉट हैव टू पे हर बिल्स। शी डिड नॉट हैव टू मीन्स क्या बनेगी इसकी हिंदी? उसे नहीं पढ़ते थे। पे भरना मतलब उसे भरने नहीं पड़ते थे। क्या? हर बिल्स, अपने बिल। तो क्या बनेगी पूरी हिंदी? उसे अपने बिल नहीं भरने पड़ते थे। नेक्स्ट, अब हम इस आगे के सेंटेंसेस को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आपका होमवर्क है कि आपको वर्कशीट 3 के 1 to 12 सेंटेंसेस को होमवर्क में अपनी ट्रांसलेशन नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में 1 to 12 सेंटेंसेस की हिंदी बनानी है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।